आज डेट है 8 अगस्त और सबसे पहले मैं ग्रो ऐप को ओपन कर लेता हूँ और मेरे जो पोर्टफोलियो को अब वैल्यू है वो 7.5 लाख पार हो चुके हैं। तो आज के दिन देखते हैं कि एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए कैसा रहा है और आज मुझे कितना का प्रॉफिट या लॉस हुआ है। म्यूचुअल फंड पे आता हूँ और डैशबोर्ड में तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आज मुझे तकरीबन 1140 रुपये का प्रॉफिट हुआ है और मेरी जो पोर्टफोलियो का जो वैल्यू है वो 7,50,356 रुपया हो गया, यानी कि 7.5 लाख के आसपास में ये पहुँच चुका है और अब बहुत जल्दी ही ये 8 लाख पहुंचने वाला है। तो अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो आप यहां पे देख सकते हो कि टोटल जो मेरी इन्वेस्टमेंट है वो 7,06,786 रुपये आपको दिख रहा है और अगर मैं टोटल रिटर्न्स की बात करूं तो 43,570 रुपये, यानी कि मेरी इन्वेस्टमेंट पे 6% यहाँ पे आपको दिख रहा है और आज का रिटर्न 1140 रुपये है। लगातार जो है मेरे जो रिटर्न्स मिल रहे हैं और आज किन किन भाइयों का प्रॉफिट हुआ है कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और किन भाइयों का कितना पोर्टफोलियो का वैल्यू है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद आज के दिन देखते हैं कि कौन सा फंड ऐसा है जिसने आज मुझे सबसे ज़्यादा रिटर्न्स दिया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पोर्टफोलियो पे आया हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आज के दिन जो मेरे एसबीआई फ्लैक्सी कैप में 395 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, स्मॉल कैप में 19 रुपया। उसके बाद मैं आईसीआईसीआई पोटेशियम की बात करूँ तो इसमें 614 रुपया, यानी कि आज का जो मेरे पोर्टफोलियो का जो विनर है, यानी कि जो विनर है आज वो है आईसीआईसीआई पोटेशियम जिसमें 614 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड में 40 रुपया, निपॉन इंडिया में यहाँ पे 149 रुपया और बंधन स्मॉल कैप में मात्र 0.28%, यानी कि ओवरऑल मुझे जो है यहाँ पे आज 1140 रुपये का रिटर्न्स देखने को मिला है। भले यहाँ पे आपको रिटर्न्स कम दिख रहा होगा, लेकिन चलिए मैं सब कुछ आपको और भी कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेरी पोर्टफोलियो की कुछ इस तरह से ग्राफ आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं कि एक समय में 1 महीना पहले पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी थी, 3 महीना पहले कितना था और अब इसकी जो वैल्यू है वो कितना हो चुका है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से कुछ ग्राफ। अगर मैं 1 मंथ की बात करूँ तो 1 मंथ पहले जो मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू थी आप यहाँ पे देख सकते हो, उस समय 7,13,000 और उस समय जो मेरी रिटर्न्स थी वो मात्र 15,000 आपको दिख रहा था। लेकिन आज यानी कि 1 मंथ बाद आप देख सकते हो इसकी वैल्यू जो है 7.5 लाख हो गया और रिटर्न्स जहाँ 15,000 थे वहाँ पे अभी ये 43,000 रिटर्न्स हो गया है। अगर मैं 3 मंथ की बात करूँ तो उस तरह से ही आप यहाँ पे ग्राफ मेरी देख सकते हो, उस समय मात्र 9,000 थे। अगर 6 मंथ पहले की बात करूँ तो मेरे पोर्टफोलियो में आप देख सकते हो तकरीबन 50,000 के आसपास में लॉस थे। उस समय बहुत भाइयों ने बोला था कि निकाल लो निकाल लो, बहुत सारे भाइयों ने रिडीम भी किया था, क्योंकि आपको पता है कि जो एसआईपी स्टॉप रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है। अब अगर जून अप्रैल मई में आप देखोगे तो उसको आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। एक समय पे 100% से भी पार हो चुका था। उसके बाद यहाँ पे फिर धीरे धीरे जब मार्केट रिकवर किया तो मेरा रिटर्न्स धीरे धीरे बढ़ के आज 43%, यानी कि 43,000 आपको दिख रहा है। उसका अगर 1 ईयर्स की बात करूँ तो 1 ईयर्स पहले आप देखोगे तो मेरे पोर्टफोलियो के वैल्यू उस समय मेरे रिटर्न्स 1,09,000 कुछ थे और 3 ईयर्स की मैं बात करूँ तो उससे भी ज़्यादा कहीं थे, क्योंकि आपको पता है कि मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ कि मैंने पैसे को रिडीम किया था और फिर से मैं री इन्वेस्टमेंट किया हूँ। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो 1,37,37,000 आपको रिटर्न्स दिख रहे होंगे। मैं कि हर बार वीडियो में आपको बताता हूँ, क्योंकि जो मेरे इन्वेस्टमेंट का जो जर्नी है वो तकरीबन 5 साल के आसपास में है। आप यहाँ पे देख सकते हो एक समय पे मैंने इस पोर्टफोलियो को बनाने के लिए 2004 से एसआईपी शुरू किया था, फिर धीरे धीरे मैंने बढ़ाते बढ़े आज 8.5 के मैं कर दिया हूँ और एक समय पे आप वैल्यू इसको देखोगे तो आपको 37, 38, 40% के आसपास में उस समय रिटर्न्स थे और उस समय मेरे पोर्टफोलियो की जो रिटर्न्स थे वो 1,62,000 63,000 के आसपास में थे। लेकिन आज आपको इतना जो कम दिख रहा है, एक भाई का भी कमेंट आया था कि भाई अगर आप इतने दिन से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपका इतना रिटर्न्स कम क्यों है। तो भाई आप देख सकते हो यही वजह है कि मैंने री इन्वेस्टमेंट किया हूँ, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको कम रिटर्न्स देखने को मिले हैं। उसका आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो कि मेरा म्यूचुअल फंड जो है 6 म्यूचुअल फंड है और यहाँ पे उसके नीचे आते हैं तो आप इसका देख सकते हो अलोकेशन 97% आपको दिख रहा होगा, इन्वेस्टमेंट दिख रहा होगा और कुछ नीचे तरफ आओगे तो आपको यहाँ पे दिख जाए कि मैंने लार्ज कैप में मेरा 50%, स्मॉल कैप में 29% और मिड कैप में 19%, कितनी कितनी अमाउंट लगा हुआ वो भी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं सेक्टर की बात करूँ तो यहाँ पे स्टॉक की बात करूँ तो भी आपको यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा सारा का सारा ये सेक्टर किस किस सेक्टर में आपको पैसा लगा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ में। तो चलिए